जय जन बंधुओं, आज हम लोग अखिल भारतीय दिगंबर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा का जो 23 मार्च को चुनाव होने जा रहा है, उनके उस संस्था का आज नामांकन प्रक्रिया चल रही है और उस नामांकन प्रक्रिया में आज हम यहाँ आए हुए हैं। यह संस्था लगभग सन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य कार्यालय, मेरे पास इस संस्था का पूरा संविधान मौजूद है। इसका मुख्य कार्यालय जो है वो श्री दिगंबर जैन त्रिमूर्ति मंदिर एतमादपुर, जो आगरा से के नज़दीक में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ इसका मुख्य कार्यालय है। और वहाँ आज कुछ संस्था के जो पंचवर्षीय जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव के नामांकन प्रक्रिया यहाँ चल रही है। इसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और ऑडिटर, इसके साथ साथ सदस्य की पद के लिए 23 मार्च को चुनाव होने हैं और उसमें कौन कौन से व्यक्ति अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनसे हम मुलाकात भी करेंगे। उससे पहले आपको संस्था के बारे में बता दें कि यह संस्था सन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो पद्मावती पुरवाल समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना। आज समय काल के प्रभाव से जो हमारे बहन बेटियों के, हमारे युवाओं की जो स्थिति विचारणीय बनी हुई है, अंतर्जातीय विवाह होना, बेरोजगारी होना, समाज में जो गरीब वर्ग के तबके के जो हमारे परिवार हैं, उनका उत्थान करना, उनको आगे बढ़ाना, समाज के बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराना, बहन बेटियों, गरीब परिवार की बहन बेटियों के शादी संबंध कराना, ये मुख्य उद्देश्य हमारे इस संस्था के हैं। जो लिखा है हम तो वो पढ़ रहे हैं, जो लिखा है हम तो वो बता रहे हैं कि 9 तारीख डेट दी है, 17 तारीख डेट दी है। आज इस चुनावी प्रक्रिया में जो नामांकन होने जा रहे हैं मित्रों, उस नामांकन के लिए हमारे साथ में अध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष पद के लिए और ऑडिटर और महामंत्री पद के लिए कुछ प्रत्याशी मौजूद हैं। इसमें अध्यक्ष पद के हमारे श्री पुष्पेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस चुनाव की प्रक्रिया और वो किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं। आपका सर शुभ नाम क्या होता है? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार जैन है जी। आप आगरा को बिलोंग करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं देहाती क्षेत्र की पृष्ठभूमि से उठकर आया हूँ और एक किसान भी हूँ और किसान के नाते मेरा सीट चारों तरफ जाता है। लेकिन सौभाग्य से मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज जो आज नहीं है आज इस जमीन पर, श्री सत्येंद्र पथिक जी, उन्होंने समाज सेवा की और उन्हीं की प्रेरणा से आज मुझे समाज में आने का मौका मिला। और जब भी वो कहीं भी जाते थे केवल यही कहते थे कि समाज को जोड़ा जाए, समाज को तोड़ने का काम न किया जाए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 1925 में जब इस संस्था की नींव रखी थी तो केवल एक ही सपना देखा था कि पूरे भारतवर्ष में, जबकि इतने नहीं फैले थे, आज तो हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में हमारे पीपी बाल पद्मावती समाज फैला हुआ है। तो उन्होंने रखा था कि हम पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ें। और भाई साहब 2 टर्म रहे, मैं चुनाव अधिकारी रहा सौभाग्य से, लेकिन कभी ऐसा तारतम्य नहीं बना कि चुनाव अधिकारी होते हुए मैंने कभी भी चुनाव के लिए उनका फेवर किया हो, क्योंकि चुनाव अधिकारी का दायित्व अपने नियमों से बंधा होता है। और आज हम ये भी चाहते हैं कि जो भी कार्य हो, चाहे हमको अध्यक्ष पद से वापस जाना पड़े, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हमको बहुत, आज जितनी भीड़ लग रही है, इतनी भीड़ किसी कार्य के लिए जुट जाए, जबकि इतनी भीड़ नहीं जुटती है। हमारे साथ कार्यकर्ता हैं हमारे सत्येंद्र साहब फिरोजाबाद से, जो कि आज अस्वस्थ भी हैं और अस्वस्थ होने के बाद भी आज ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो कि मेरे साथ मसलगंज ट्रस्ट कमेटी, इनके बड़े भाई अध्यक्ष हैं जयप्रकाश जी,
मैं देखता हूँ महामंत्री होने के नाते कि वो निर्माण कार्य में कहीं से भी धन लाना, कुछ भी जुटाना है, ऐसे लोगों को आना, ऐसे लोगों की प्रेरणा लेना, ऐसे लोगों को आदर्श लेना, ये काम है। आज इतने चेहरे नए आए हुए हैं यहाँ पर कि शायद उनसे हम परिचित नहीं हैं, किसी मीटिंग में नहीं, किसी और कार्यक्रम में नहीं। और इस संस्था का बहुत बड़ा उद्देश्य केवल यही है कि भारतवर्ष में जितनी भी जगह फैली हुई हैं, जितने भी पद्मावतीपुरवाल समाज के लोग फैले हुए हैं, उन सबको एक सूत्र में पिरोएं। और यही लक्ष्य, इसी मकसद से मैंने भरा है। अगर यहाँ पर केवल तख्ती और आपका केवल मंच और माइक और माला से ही अगर कोई मोहित है तो वो अपना कार्य कोई भी करता रहे, मैं पीछे हट जाऊँगा। क्योंकि मुझे समाज जोड़ने का मेरे परिवार ने और मुझे जो दिया है संकेत और जो मुझे आदर्श उनसे मिले हैं। दूसरी, मैंने कभी भी सत्य के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है, किसी भी पद मिले या न मिले, लेकिन ईमानदारी से, निष्ठा से, संविधान के अनुसार जो कार्य होगा वो निष्ठापूर्वक होना चाहिए। हम इसको बिजनेस नहीं बनाएंगे। कभी आ जाता है, कभी कोई हमारी पत्र का एक मुख्य पत्र पर किरण प्रकाश निकलता है, किरण निकलती है पद्मावतीपुरवाल किरण, लेकिन कभी प्रकाशन हो रहा है नहीं हो रहा। क्यों? कुछ लोगों के हाथ में धन फंस जाता है, वो उसका हिसाब तक नहीं देते हैं। एक टर्म निकल गया, धन नहीं आया। अब जब चुनाव आता है तो ऊंची गर्दन करके खड़े हो जाते हैं, बरसाती मेढक की तरह से पैदा हो जाते हैं कि नहीं साहब हमको बनाइए। अरे क्या बनाए तुमको? तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा है। बनाने के लिए बनाए। समाज बिखर रहा है, हर शहर में 3-3, 2-2 कमेटियां बन गई हैं। क्यों भाई? किसका उद्देश्य पूर्ति हो रहा है? जबकि इस विधान में यह है कि जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्र हैं इस केंद्रीय बॉडी के साथ जुड़ेंगे। समाज हमसे नहीं, जैसे इसमें आपके संविधान में, मेरे पास संविधान, मैंने कुछ देखा आपका संविधान को, इसमें ये समाज की कुरीतियाँ जो व्याप्त हैं इस समय, ये तो आपने बताया कि हम आज अलग अलग हैं, इनको एक सूत्र में बांधना है, समाज को संगठित करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे समाज में गरीब तबके की बहन बेटियाँ हैं या गरीब तबके का युवा वर्ग है जो आज लाचार बैठा हुआ है, बहन बेटियाँ अपने जीवन यापन के जितने इंतजार में बैठी हुई हैं, इन सब कार्यों के लिए ये संस्था क्या करती है? देखिए, पिछले कार्यकाल में जब भाई साहब का कार्यकाल था उस समय एक सद्भावना स्कीम के नाम से, मेरा भी छात्रा कोई स्कीम के नाम से, और जहाँ भी ऐसे परिवार हैं जो अपना खर्चा भी नहीं चला पाते थे, उनको हम लोगों ने, चाहे वो किसी भी स्तर के इंटर कॉलेज या बड़ी शिक्षा, उसके लिए लोन भी दिया गया। आज यही होना चाहिए कि आज हम खड़े हो जाते हैं पैसे के बल पर। हमारा छोटा व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो पाता है। अध्यक्ष पद के लिए जो राशि रखी गई है निहायत ज़्यादा है, लेकिन छोटे पदों पे नहीं है। हम ये कहते हैं राशि, जब मैंने ही शुरू, जब चुनाव अधिकारी था, मैंने केवल खर्च के बतौर 11,000 रुपये की राशि रखी थी। एक छोटा वर्ग का विशेष का कोई व्यक्ति आता है वो भी नहीं रख पाता है। अब फिर कार्य क्या है हमारा? तो इन सबसे मुख्य कार्य यह है कि आज हमारा जो भाई है, जो हमारा सहधर्मी भाई है, अगर किसी तरह से प्रताड़ित हो रहा है या किसी तरह से वो परेशान है, उसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरी है एक भारतवर्ष की संस्था पर एक स्थायी फंड होना चाहिए। एक तरह से वो होना चाहिए, फंड होना चाहिए, वो ध्रुव फंड होना चाहिए, जिससे कि हम उनकी सेवाएं देते रहें। विधवा पेंशन जाती थी, वो शुरू होनी चाहिए हर जगह की विधवाओं के लिए। इसीलिए चाह रहे हैं हर ग्राम स्तर पर, चाहे वो देहात स्तर पर कहीं का कोई भी है, एक जनगणना भी होगी, मैनुअल रूप से सब जुड़ेंगे और विधान के अनुसार वहाँ का अध्यक्ष और महामंत्री हमारा पदेन सदस्य होगा। तो इसलिए अगर वहाँ से मान लीजिए कहीं भी इंदौर है, आपका MP या कोई भी स्टेट है, वहाँ पे 2 संस्थाएं, 3 संस्था, हम सबके फिरोजाबाद है आपका 2 संस्था हो, 3 संस्था, सबके अध्यक्ष महामंत्री पदेन सदस्य हों और उनको बुला करके चाहते हैं कि जहाँ भी हो वहाँ वातावरण माहौल ठीक बने। क्योंकि हमारे अंदर जब फैलते जाएंगे, बाहर के लिए हम क्यों नहीं एकजुट होते? बाहर का कोई व्यक्ति चला है, एक व्यक्ति चला, तब आप जो एकजुटता नहीं दिखाते। कहीं कोई अतिक्रमण हो रहा है, फिर आप एकजुटता क्यों नहीं दिखाते? तो मैं तो यही कहूँगा कि इन जो आपने प्रश्न किया है, ये आज बहुत यक्ष की प्रश्न की तरह से है कि जो गरीब तबके से हैं उनको हमको आगे लाना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, आप अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो आज वाकई में ये अपने आप में एकदम कटु सत्य है कि पद्मावतीपुरवाल समाज बहुत ही पीछे जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो, जैसा मैं देखता हूँ, आपस में एक बहुत बड़ा विघटन,
एक दूसरे की बात को ना मानना, ना समझना और अपनी बात को आगे रखना। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पूरे देश में तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत ही ख़राब स्थिति में पड़ी हुई है। जैसे कि हम अपने शहर का ही नाम ले लें, फिरोज़ाबाद में श्री पीडीएन इंटर कॉलेज किसी समय अपनी मजबूत छाप छोड़ता था। पूरे फिरोज़ाबाद ज़िले में एक नाम था, लेकिन आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आज उसके लिए उस धरोहर को संभालने वाला कोई नहीं है। तो आप अध्यक्ष बनने के बाद इस तरह की जो संस्थाएं देश में हैं उनके लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि हमारी जो संस्था पीडीएन इंटर कॉलेज है, एक गौरवमयी संस्था थी। उसके प्राचार्य जी एक प्राचार्य रहे जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विद्वान भी थे। समाज को उन्होंने बहुत दिया। जब समाज मनमानी पर उतर आया कि उनको अनदेखा करते रहे, कई बार ये प्रश्न आए उनके सामने, उन्होंने अपने को असहाय पाया तो मजबूर हुए। वास्तविकता ये है कि अगर विधान के अनुसार चला जाए तो संस्था केंद्रीय बॉडी के हाथ में होगी और जितनी भी संस्थाओं के अंदर जितने लोग कूद रहे हैं उन सबको बैठाला जाएगा। उनसे स्वार्थित हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए ज़बरदस्ती किया जाएगा। तो लीडिंग पावर रखते हुए अगर आदमी सामने आएगा तो मैं ये बात नहीं कहता कि हम समाज के सभी वर्गों के जितने भी अध्यक्ष, महामंत्री, चाहे 2 कमेटी हो, चाहे 4 कमेटी हो, नरसिया जी की हो, चाहे कहीं की हो, हम निकालने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक है, अगर हम विधान के अनुसार चले, और विधान हमारा रजिस्टर्ड संस्था है जो कि एक थोड़े कारणों से वो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में पड़ी हुई है, लेकिन सब कार्य आपका सोना के अधिवेशन में ये संविधान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पर मोहर लगनी है। केवल ये संविधान करीब 8-10 साल हो गए, 10 साल पूर्व से वहाँ सबमिट है। तो हम प्रयास यही करेंगे कि हमारे भाई आपस में लड़े नहीं, उन भाइयों को भी चुने, गोद लें जो कि आज मोहताज है। इसी तरह से कन्याओं के विवाह के लिए हमारे पास अलग स्कीम है कि कन्याओं के विवाह के लिए हम ये नहीं कि ये दे दे वो दे दे, एक उनके लिए ज़बरदस्ती चाहे तो हमको सरकार दे, चाहे हम अल्पसंख्यक कोटे में आते हैं, उसके लिए एक सेल अलग काम करेगा। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं और आज हम बैठ कर के आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस से कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो हम ऐसी बात नहीं है, अगर प्रयास खुद सच्चे दिल से करेंगे तो शायद जुड़ने वाली बात होगी, तोड़ने वाली बात नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी जीत निश्चित हो और आप समाज के लिए कुछ करें जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। वो भी भाई साहब, मैं समाज को ही अपना दायित्व, मेरा समाज है, मैं समाज से हूँ, समाज मुझसे नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं समाज से ऊपर हो गया, वो बहुत मुगालते में रहते हैं। एक छोटा सा अदना सा बच्चा भी अगर मेरे साथ जुड़ा है, ये समाज अगर आज्ञा देगी, समाज अपने आप 24 तारीख तक कोई बात देगी कि नहीं साहब निर्विरोध करेंगे। और मैं पूर्व में पहले ही आपसे कह चुका कि अगर निर्विरोध होगा तो चुनाव लड़ूंगा, वरना चुनाव में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि चुनाव तोड़ता है, हमको जोड़ता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा के जो नामांकन हुए हैं आज, उसमें हमारे साथ में चुनाव अधिकारी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं चुनाव अधिकारियों से कि इस चुनाव की क्या प्रक्रिया है, निर्विघ्न और निर्विरोध चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां उन्होंने की हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या होता है? सतीश जैन। सतीश चंद्र जैन। तो ये पंचायत पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा का जो चुनाव आप करा रहे हैं, इसमें आप भी शायद चुनाव, सुरेंद्र कुमार जी चुनाव अधिकारी हैं, अवनी कुमार जी भी हैं, आप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इन चुनावों को निर्विघ्न और निर्विरोध कराने के लिए आपकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, ये हमारी जो पंचायत है महासभा, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के नाम से पंचायत है, और ये हमारी दिगंबर पद्मावती पुरवाल जाति के समस्त पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को संगठित करके एक ये सभा बनाई गई है। और इसी सभा के हर वर्ष या 3 वर्ष में चुनाव कराते हैं। चुनाव ज़्यादातर हम लोग निर्विरोधी होते हैं, आपस में सामंजस्य बना के सब लोग आपस में एक दूसरे को समझ के और बिना चुनाव के ही अपना नामांकन भरते हैं, लेकिन बाद में सब एकजुट हो जाता है। यहाँ पर 5 अधिकारी और 6 सदस्यगण, 11 आदमियों की सदस्य कारिणी बनती है। उसके बाद यह कार्यकारिणी जो है 6 सदस्य और अपने आप से मनोनीत कर दिए, तो कुल मिला के लगभग 21 आदमियों की कार्यकारिणी बनती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे पद्मावती पुरवाल जैन जाति है उसके हित के लिए, उसके सहायता के लिए, उसके हेल्प के लिए, उसके सहयोग के लिए,
उसके शादी ब्याह में, उसके किसी भी कार्य के अंदर सहयोग करने के लिए हमेशा ये महासभा जो है तत्पर रहती है। और ये हर वर्ष जो भी चुनाव अधिकारी हैं बदलते रहते हैं, सदस्य बदलते रहते हैं। इस बार ये सौभाग्य हम 3 जनों को, मैं सतीश जैन, ये अवनी कुमार जैन, ये सुरेंद्र कुमार जी जैन, हम 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। हमारा चुनाव का जो क्रिया है वो पहले नामांकन होता है, उसके बाद जो भी नामांकन भरते हैं 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। वो आपस में सब लोग बात करके अगर समन्वय कर लेते हैं तो कुछ लोग उसमें से अपना नाम वापस लेते हैं एक दूसरे के हित में, और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनती है। अगर उसमें 1 से अधिक किसी भी पद के लिए नाम आते हैं तो वो फिर 1 हफ्ते के बाद हम उसका चुनाव कराते हैं। चुनाव जो है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है, बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई जीत गया तो आपस में वैमनस्य बढ़ जाए। जो जीत गया वो भी कार्य करता है, लेकिन जो हार गया वो भी कार्य उसी कार्यकारिणी के साथ में करता है। सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। ऐसी बहुत अच्छी है हमारी पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन महासभा, जो है पूरे भारतवर्ष की है, बहुत अच्छी है और सबका सहयोग इसमें रहता है। ये पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा जो आपने बताया, ये पूरे भारतवर्ष में कहाँ पर मौजूद है? देखिए, ये हमारे पद्मावती पुरवाल जाति के जो भी मेंबर हैं, इस जाति से जो भी बिलोंग करते हैं, वो कहीं भी हों, चाहे कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, जयपुर हो या दिल्ली हो या छोटे छोटे गांवों में भी हों, सब के सब इसी के सदस्य रहते हैं। ये बात अलग है कि भाई उसमें स्थायी सदस्य हैं, कुछ आजीवन सदस्य हैं, कुछ हमारे संरक्षक हैं, कुछ हैं, उनकी अलग अलग समर्पित राशि है। वो राशि को जमा करा के उसके अंदर वोटिंग लिस्ट में अपना अधिकार जमा सकते हैं, अपना चुनाव लड़ने का अधिकार कर सकते हैं। यही प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष में ये चलती है और सारे भारतवर्ष के लोग इसको सहयोग करते हैं। सब एक दूसरे के रिश्तेदार नातेदार सब बने हुए हैं एक दूसरे के अंदर। ये नामांकन प्रक्रिया आज हो चुकी है और चुनाव कब होने हैं इसके? ये इसके चुनाव होंगे 30 मार्च को। 30 अप्रैल को इसके चुनाव, 30 मार्च को। तो इसके चुनाव 30 मार्च परिणाम तुरंत घोषित हो जाएगा या कुछ समय? उसी दिन 1-2 घंटे के अंदर अंदर इसका चुनाव परिणाम हम घोषित कर देते हैं। 99% 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है। और नामांकन आज हुआ है, वापसी की तारीख 24 है। अगर आपस में कुछ बात बन जाती है तो हो सकता है 24 तारीख को ही ख़त्म हो जाए, अगर तो सुना तो फिर 30 तारीख को। तो सर ये जो पंचायत महासभा जो है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या अपनी अभी प्राइवेट ही है? नहीं, रजिस्टर्ड तो है ही, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और सारे उनके जो नियम वगैरह हैं वो सब वो फॉलो करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट के जितने भी नियम हैं, हर साल जो उनकी हमारे जो बायलॉज बनते हैं, जो भी जनरल बॉडीज़ की मीटिंग होती है, उनकी कॉपी वहाँ को फॉरवर्ड होती है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो भी है उसको रिनोवेट करा लेते हैं हम लोग सब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। ये चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न और निर्विरोध अच्छी तरह से संबंध हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्य किया है इसमें, ये हमारे अवनी कुमार जी जैन आगरा से हैं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है हमारा इसका, जो भी हमारी पद्मावती पुरवाल जाति के जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है ना जी, उसका आगरा एक सेंटर पॉइंट है। और ये स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं, बहुत ही समर्पित और समर्थ व्यक्ति हैं कार्य करने में। तो मैं इनका नाम ज़रूर लूँगा कि सारा कार्य हम लोग तो इनके सहयोगी हैं। मुख्य नाम जरूर दिया गया, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी यही है। तो सर, आपकी भी जिम्मेदारी इसमें है? मैं हाँ, नहीं, पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे जी। और जहाँ तक है अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है चुनाव कराने की, ये जरूरत नहीं पड़ी है। आपस में समन्वय होकर के संपन्न हो जाए, निर्विरोध संपन्न हो जाते हैं। इसलिए हमने 1 हफ्ते का समय दिया है, सब लोग आपस में विचार विमर्श करके ये जो है कार्यक्रम संपन्न करें। और सर, आपका क्या रोल है इसमें? चुनाव अधिकारी हूँ साहब। और जो क्या बोलते हैं, हमारा जैसे आज नॉमिनेशन हुआ है तो 24 तारीख तक इन सभी को टाइम दिया जाएगा कि आप लोग आपस में बैठ के और एक दूसरे की भावना को समझकर और मतलब चुनाव ना हो ये प्रक्रिया अपनाएं। और अगर मान लीजिए कहीं कोई बात होती है तो फिर 30 तारीख को हमारा चुनाव हो जाएगा, 2 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा हमारा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, आप तीनों का। तो यहाँ चुनाव तो होते ही हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ यहाँ सामंजस्य भी बिठाया जाता है कि चुनाव की स्थिति ना बने और सभी आपस में साथ मिलकर के इस संस्था को चलाएं। मैं आदिश जैन, तनिष जैन के साथ समय सार न्यूज़, धन्यवाद।